ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्त का विभिन्न प्रकार का वर्णन हो रहा था। श्री रामकृष्ण इस युग के लिए भक्ति की प्राधान्यता दिए हैं, इसलिए इस विषय पर हमें परिष्कार धारणा हो जाना चाहिए। भक्ति युगधर्म है, भक्ति के माध्यम से हमें जाना पड़ेगा एवं हम लोग सब भक्त है, लेकिन भक्त किस कैटेगरी का है वो जानना जरूरी है। सिर्फ भक्त होने से नहीं होगा, ऐसी भक्त बनना चाहिए ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। तभी हम देखते हैं भगवद गीता में जो भी भगवान को भजन करते हैं सबको भक्त कहलाता है, जबकि सब कोई भगवान को प्राप्त करेंगे नहीं, करने चाहते भी नहीं। ये विचित्र बात है। भक्त होने से जो भगवान को पाने चाहेंगे ऐसी कोई जो अनिवार्यता नहीं है। जो विषय चाहते हैं उसको ही भक्त कहलाता है। इसलिए भक्त के बारे में हम लोग देखे हैं भगवद गीता को उद्धृत करते हुए सप्तम अध्याय का 16 श्लोक में 7:16 प्रधानतः 4 प्रकार का भक्त का बारे में कहा गया है। दी डिवोटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड हेड्स। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जना। 4 प्रकार के भक्त हमें भजन करते हैं, भगवान ने घोषणा किया है। और कौन कौन है? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परम फलतर्षभ। जो हे अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 किस्म का व्यक्ति हमें भजन करते हैं, हमें पुकारते हैं, हमें चाहते हैं। उद्देश्य जो भी हो, भगवान को चाहते हैं, भगवान के लिए भगवान को नहीं चाहते हैं। जो भगवान के लिए भगवान को चाहते हैं वो है ज्ञानी, तो प्रेमी भी कहलाता है। तो हमारी साधारणतः जो ज्ञान और भक्ति का जो विभाजन है उसका दूसरा तात्पर्य है। तो सब कुछ मिला के अभी हमें देखना पड़ेगा किसको ज्ञानी कहलाता है, किसको भक्त कहलाता है। यहाँ पर जो भक्तगण का विभाजन दिया है वह है ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। ये 3 प्रकार का 3 किस्म का जो भक्त है वो भगवान को भक्ति करते हैं। भक्ति एक उपाय मात्र है, उद्देश्य नहीं है। भक्ति इज नॉट द गोल, भक्ति इज ए मेथड, ए वे टू अचीव समथिंग एल्स। ये बात समझना चाहिए। ये है भक्ति का जो मिसयूज ऑफ द डिवोशन, भक्ति का दुरुपयोग, उपयोग नहीं हुआ। भक्ति आज ने यूटिलाइज प्रॉपर्ली। जिस भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम वो भक्ति जुगाड़ के लिए लगाया, उद्देश्य के लिए लगाया। अगर भगवान के पास पहुंचने के बाद कोई लाव को मांग ले, आसार चीज़ मांग ले, तो मूर्ख है, अज्ञानी है। माया के प्रभाव से हम लोग को इसी मूर्ख बन गया। जब भगवान अपने को देने के लिए तैयार है, इंतज़ार कर रहे हैं, व्याकुलता के लिए, व्याकुलता के साथ हम भगवान को नहीं चाहते हैं। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। लेकिन कौन कौन है ऐसी की कैटेगरी क्या है बताया, जो कि हम थोड़ा वो चर्चा किया है। आर्त जो
दुखी है कोई भी कारण के लिए, जीवन में उसका कोई अभाव है, जैसे मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, दुख हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट, कोई भी कुछ कष्ट होगा, सम रीजन और समवेयर ही इज नॉट हैप्पी, ही इज डिस्ट्रेस्ड। आरती है, ये भगवान को भजन करते हैं, उसको उद्देश्य है आरती निरासन। इज नॉट कॉलिंग गॉड फॉर गॉड सेक, ही इज आस्किंग गॉड फॉर गेटिंग रीड ऑफ हिज डिस्ट्रेस। जैसे कि डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बस भगवान को भूल जाएंगे। वो जो होता है, जब कष्ट होता है भगवान के पास जाके हम पुकारते हैं, रोते हैं, जैसे वो कष्ट का समय चला गया, बस खेल खत्म, हम भगवान को भूल जाते हैं। ये एक कैटेगरी। दूसरा है जो कि भगवान को जानने चाहते हैं ना, ये जानने चाहते वाले, ये हमारे परिभाषा में ज्ञान योगी है। ठाकुर कहते हैं ज्ञानी भगवान को जानने चाहते हैं। इसको डेफिनेशन दिया है जो हम चर्चा किया है विस्तार से। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का विस्तार करते समय हम देखे थे, ठाकुर कहें ज्ञानी कौन है, जो भगवान को जानने चाहते हैं। तो भगवान को जानने के लिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक है जो भगवान को जाना है अब तक, वो उनके जो विवरण वो शास्त्र में लिखा गया, पुस्तकों में लिखा गया, दे हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। दोज हु हैव नोन गॉड, ये नहीं है जब पहले बार जानने चाहते, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल अनेक साधु संत भगवान को जानने के लिए प्रयास किया था और भगवान को जाल में लिया, और जानने के बाद वो उनका विवरण लिख के गया, जिसको शास्त्र कहलाता है। वेद, वेदांत, भागवत, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि नाना रकम शास्त्र है, रामचरितमानस, इसमें शास्त्र में भगवान के बारे में लिखा गया है। भगवान को जानने के लिए ये सब किताब अध्यापना सीखना चाहिए। दिस इज वन वे। और ठाकुर का जो जानने के अभिनव प्रक्रिया, ठाकुर कहते हैं कि अगर भगवान के बारे में तुम जानने चाहते हो तो उनके बारे में जितना विस्तार समय नष्ट करने के बजाय भगवान को ही पूछ लो, तो अपने बारे में सबसे अच्छा बता देंगे। एक उदाहरण देके कहते हैं कि उनके भक्त था जोधुलाल मल्लिक, वित्तवान थे, तो कहते हैं अगर जोधुलाल मल्लिक के बारे में जानने चाहते, उसको कितने बगीचा है, कितने मकान है, कितना बैंक में पैसा है, कितना कंपनी का कागज़, मतलब उस ज़माने में शेयर पेपर्स, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट दे देते, गवर्नमेंट जो, तो शेयर जो अभी भी होता है, तो वो सब जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग करते हैं, ये सब, तो ये सब जो डिटेल्स आप जानने चाहते हो, तो एक है यू कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और एज यू कैन आस्क द ओनर हिमसेल्फ, वो सबसे निर्भुल बता देंगे, क्योंकि दूसरा जगह में से जानने से वो तथ्य का भूल होना स्वाभाविक है। लेकिन जो मालिक है वो निर्भुल बता देंगे उसको कहाँ पर क्या है। तो ठाकुर कहते हैं एक बार जोशो को, जोधु मल्लिक को मुलाकात करो। अगर भगवान के साथ एक बार तुम संपर्क कर लोगे, भगवान को दर्शन कर लोगे, भगवान के साथ तुम्हारा रिश्ता बना लोगे, तब भगवान को पूछने से वो सही सही बता देंगे। तो ये ज्ञान आहरण का एक प्रक्रिया। खैर ये भी एक जो विभाजन है, जो व्यक्ति भगवान को जानने चाहते हैं, जिज्ञासु, जिसको हम साधारणतः ज्ञानी कह लेते हैं, ये भी तृतीय विभाग का है। तो आठ तो जिज्ञासु अर्थार्थी हो गया, और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी चौहत्तर शब्द। ज्ञानी मतलब कौन, क्या है, वो भगवान को भगवान के लिए ही जानने चाहते, भजन करते, कोई उद्देश्य नहीं है। वो भगवान को प्राप्त करने चाहते क्योंकि वो भगवान को प्यार करते हैं। लव फॉर लव सेक, प्यार के लिए ही प्यार किया जाता है। जब कुछ मतलब के लिए प्यार किया जाता है वो प्यार नहीं है, वो व्यापार है, जो कि दुनिया में प्यार का नाम से चलता है। दुनिया में प्यार नाम का कुछ चीज़ है ही नहीं। प्यार नाम का जो जाना जाता है वो व्यापार है, तो कुछ मतलब है पीछे।
हम तुमको प्यार करेंगे ताकि हमको ये चीज़ चाहिए होगी। प्यार का भी 3 आयाम है। एक है हमें खाली चाहिए, हमको देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा है हम तुमको प्यार करेंगे लेकिन तुमसे भी हमारा कुछ प्रत्याशा है। तीसरा है हम तुमको प्यार करते हैं, वापस कुछ नहीं है। ये सच्चा प्यार, इसी को निष्काम प्रेम कहलाता है, इसी को ज्ञानी कहलाता है। यहाँ पर ज्ञानी मतलब यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है ये ज़्यादातर तो प्रेमी है। अगर हम ये ज्ञानी को ज्ञान जो के ज्ञानी कहेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये समझने की बात है। तो 4 प्रकार का जो भक्त है, एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति का अंडर में 3 विभाजन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और निष्काम भक्ति है प्योर भक्ति जो है जिसको प्रेम कहलाता है, वो है जो ज्ञानी का विभाजन। तो ठाकुर कहते हैं जीवन में ये ज्ञान और भक्ति दोनों ही, जब ये सकाम भक्ति धीरे धीरे निष्काम भक्ति में परिणत हो जाएगा तब खाली एक ही चीज़ बचेगा, वो है निष्काम प्रेम। वही जीवन का लक्ष्य है। तो साधारण व्यक्ति एक छलांग मार के वो निष्काम भक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है। उसके जीवन में नाना प्रकार का जो अनुभूति होगा, अभिज्ञता होगा, आरती होगा और कमियां रहेगा, नाना प्रकार कामना बसना रहेगा। धीरे धीरे उसको निरसन करते हुए वो आगे बढ़कर एक दिन ज्ञानी बनेगा। एक विभाजन है। तो हम देखें इस सभी व्यक्ति को भगवान सुकृतिन कहा है। यही हमारा प्रश्न था कि जो वो अर्थार्थी है, कोई मतलब के लिए कुछ पाने के लिए भगवान को भजन कर रहे हैं, तो वो कैसे सुकृतिन हो गया? वो तो स्वार्थी है। जो आर्तो भक्त है वो भी तो स्वार्थी है, अपना आरती के लिए भजन कर रहे हैं। जब आरती चला जाएगा फिर वो भूल जाएंगे। तो सुकृतिन क्यों कहा है? और जो ज्ञानी है वो तो अपना जो अनुसंधित सा इंक्विजिटिवनेस मिटाने के लिए भगवान को जानना चाहते हैं। इज रिसर्च स्कॉलर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस फॉर हिज इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन। सुकृतिन क्यों हुआ? सुकृतिन इसलिए हुआ कि इस नाना प्रकार का प्रक्रिया से इन लोग भगवान से युक्त हो गए। सुकृत ये जो है 3 प्रकार का भक्त बोला है, ये है 3 प्रकार का भक्त हमें समझना चाहिए। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त एवं जिज्ञासु भक्त। भक्त तभी होगा जब वो उनके आरती निरसन के लिए भगवान को भी भजन करेगा। अनेक व्यक्ति है जिसके जीवन में आरती है, वो भगवान को जानते हुए नहीं, परवाह भी नहीं करते। तो उसके जीवन में आरती वो फ़ायदामंद नहीं हुआ। अगर जिसके जीवन में आरती उसको भगवान के पास पहुंचा दिया, वो आरती उसके लिए फ़ायदामंद हुआ। वही आर्त भक्त है, वही सुकृतिन है। अर्थात वॉट एवर दी कॉन्सिक्वेंसेस इन आवर लाइफ, इफ़ वी टर्न इट टू गॉड एंड बी कनेक्टेड विथ हिम, देन वी बिकम फॉर्चुनेट। वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू गेट आवर सेल्फ कनेक्टेड विद गॉड। अगर ऐसे ही नहीं हो पा रहा है, अगर जीवन में कोई दुर्दैव आ गया, तब समझना चाहिए ये दुर्दैव हमारे लिए एक वार्निंग है, चेतावनी है। ये दुर्दैव हमें कह लेते हैं कि तुम अभी भगवान के शरण में आ जाओ, यू आर अवे फ्रॉम गॉड। दुर्दैव पहले तुम दुर्दैव मिटाने के लिए आ जाओ, और उसके बाद में दुर्दैव जब हट जाएगा तब भगवान के साथ ही रह जाओगे। यह है जो असली बात। तो प्रत्येक विभाजन में जो है वो हमें भगवान के पास पहुंचा देते, यही उसका सार्थकता है। तो टेक एवरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ एज ए विन विन सिचुएशन। जीवन में इसको आध्यात्मिकता के लिए इसको डायरेक्ट कर देना चाहिए। जब कोई दुर्दैव आते हैं, अस्थिरता आते हैं, प्रतिकूलता आते हैं, हम लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, वी बिकम लॉस्ट। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये हमें जानना चाहिए भगवान का एक परम आशीर्वाद है। वो कृपा करके हमारे जीवन में ये दुर्दैव दिया है ताकि हम
दुर्दैव के चुनो दी इसका जो होशियारी है, ये होशियारी दुर्दैव का जो वार्निंग कॉल है, तो ये समझती भगवान के पास चले जाए। भगवान के साथ युक्त होने के लिए एक चेतावनी है भगवान। तो जो हमारे प्रतिकूलता ही जीवन में अनुकूलता की सूचक है। एक संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर कहा है कि चेराते मोर दुआर गुली भांगलो झड़े, जानी नहीं तो तुम ही एले आमार घरे। एक रात में एक कविता में कहते हैं जे बहुत तूफान आया अंधेरा रात में, और हमारा जो छोटा से मकान था वो चूर चूर करके गिर गया। ये तो भयानक असुविधा का जो अवस्था, चारों ओर तूफान चल रहा है, अंधेरा है, और मेरा जो रहने का छोटा सा मकान वो टूट गया। तो अभी सब अंधेरा हो गया, सब्जे हुए गलो कालो, निभे गलो दीपेर आलो, आकाश पाड़े हाथ बाढ़ालेम कहारो तरे। तब कोई सहारा नहीं है, आसमान के ऊपर हम जो देख रहे हैं हाथ निकाल रहे हैं, तो कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो हम इस समय में क्या होता है, हताशा का शिकार हो जाते हैं। तब वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं वो व्यक्ति, अंधेरा में जब सब कुछ चला गया, टूट गया, बड़ा असुविधा है। अंधकारे रोइनु पुड़े स्वप्न मानी, झड़ जे तुम्हार जयोध्वज जाताई की जानी। अंधेरा में मैं जब गिर के रहते हैं तब मुझे पता नहीं चला ये जो तूफान आया है ये तुम्हारा आगमन का संकेत है। तुम्हारा जय पताका लेके तूफान आके उपस्थित हुआ, तब पता नहीं चला। जब तूफान ख़त्म हो गया तब क्या देखा, सकाल बेलाय चेये देखी दाঁড়িয়ে আছো তুমি একই, घर भरा मोर शून्य तारी बुकेर ऊपरे। जब सुबह हुआ, जब तूफान ख़त्म हो गया, जब ये जो हमारा कमरा था, हमारा जो घर था, तब वो चूर चूर होके ना के बराबर हो गया, शून्य हो गया। लेकिन इस शून्य को आप पूर्ण करने के लिए विराजमान है। सुबह में आके देखा, ये क्या अद्भुत बात है, जो हमारा जो छोटा सा कमरा था वो तो चूर चूर होके जब ख़त्म हो गया, लेकिन उस पर आप ही विराजमान है। हमारा घर को, हमारा कमरा को शून्य करके आप उसको पूर्ण कर दिया आपका महिमामयी उपस्थिति से। तो भगवान हमें जो दुर्दैव देते हैं, हमारा घर खाली कर देते हैं, उसको उनकी उपस्थिति से पूर्ण करने के लिए। जब इस विचार से हम हमारा जीवन का आरती को ग्रहण करेंगे, तब ही हम आर्त भक्त बनेंगे। आरती तो चला जाएगा, आरती ऐसी जाएगा वैसी जाएगा। अगर हम भगवान को ऊपर निर्भर करते हुए आरती चला जाए, तब आरती के बाद जो रह जाएगा वो है ईश्वर का उपस्थिति। ईश्वर हमारे साथ बराबर रह जाएंगे, इसीलिए इनको सुकृतिन कहा है। वैसे ही बाकी जो कैटेगरी है वो भी सुकृतिन है, उसका विचार हम विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।